नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष चैनल में। आज हम बात करेंगे सूर्य सभी 12 भाव में कैसा फल देता है। सूर्य हर भाव में शुभ होता है या कहीं कहीं अशुभ भी होता है। यदि कुंडली में सूर्य किसी खास भाव में है तो यह आपके लिए वीडियो है। सूर्य क्या दर्शाता है? सूर्य हमारी आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, सरकार और प्रशासन, नेतृत्व का कारक ग्रह है। यह जहाँ भी बैठता है वहाँ तेज और रोशनी फैलाता है, लेकिन कभी कभी उसकी रोशनी ज़्यादा तेज भी हो जा सकती है। सूर्य अगर पहले भाव में है, मीन्स लगन में है, तो जो जातक होता है वो आत्मविश्वासी होता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट भाव में है तो वो आत्मा को दर्शाता है फर्स्ट भाव, तो उसमें अहंकार और गुस्सा भी ज़्यादा हो सकता है। सूर्य अगर दूसरे भाव में है, मतलब दूसरा भाव हमारा धन और वाणी का है, तो हमारे इसी प्रकार से सूर्य में भी हमारी वाणी पर प्रभाव होता है। हमारी जो व्यक्ति है अपनी बात दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर भी प्रभाव डालता है। लेकिन थोड़ा कभी ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से परिवार में कटुता भी आ जाती है, मतलब दूरी भी आ जाती है। सूर्य तीसरे भाव में हो, जो कि हमारे करेजिस का भाव है, हमारे पराक्रमक भाव है, तो उसमें क्या होता है, सूर्य अगर हो तो बहादुर बनता है, जातक मेहनती होता है, आत्मनिर्भर भी होता है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े जो संबंध है वो कमज़ोर हो सकते हैं। सूर्य अगर चौथे भाव में हो, जो कि हमारे माँ का स्थान है, हमारा सुख भाव है, तो उसमें अगर सूर्य बैठा हो तो वहाँ कैसा होता है, सूर्य अगर फोर्थ हाउस में हो तो सरकारी क्षेत्र में सफलता देता है, लेकिन जैसे ही उसकी रोशनी भी तेज पड़ती है, इस वजह से हमारी माँ से या हमारे घर से दूरी हो जाती है। सूर्य अगर पाँचवें भाव में हो, तो सूर्य जैसे पाँचवें भाव में है और पाँचवा भाव हमारी संतान का है, हमारी विद्या का है, हमारे मनोरंजन का है, तो अगर वहाँ पर सूर्य बैठा है तो वहाँ पर बुद्धिमत्ता, राजनीति में रुचि दे सकता है और संतान होने में कुछ चुनौती भी हो सकती हैं। सूर्य अगर सिक्स हाउस में हो, जो कि हमारे रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, तो वहाँ पर जैसे ही शत्रु का भाव है तो वहाँ पर सूर्य होता है तो शत्रुओं पर विजय देता है, लेकिन स्वास्थ्य के संबंधी जो है परेशानी आ सकती है, क्योंकि सूर्य के बैठा है और उसकी रोशनी से कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो हमारी मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, वहाँ पर मेहनत नहीं करेंगे, आलस रहेंगे, तो सूर्य जो वहाँ पर अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य अगर सातवें भाव में है, हमारे विवाह का भाव है, हमारे पार्टनरशिप का भाव है, वहाँ पर पति पत्नी में अहंकार जो होता है वो टकराव का कारण बन सकता है, लेकिन व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है अगर सूर्य सातवें भाव में हो तो। सूर्य हमारे आठवें भाव में हो, जिसे हम गुप्त स्थान कहा जाता है, तो वहाँ पर हमारे जो है सूर्य के तरह ही स्वभाव हो जाता है। जैसे हमारा जो स्वभाव है वो रहस्यमय हो जाता है। हम गुप्त ज्ञान की तरफ रुचि दे सकते हैं, अनुसंधान में रुचि दे सकते हैं जो गुप्त ज्ञान से जुड़ी होती है, और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। सूर्य अगर नौवें भाव में हो, जो हमारे भाग्य का स्थान है, तो यहाँ पर सूर्य काफ़ी अच्छा माना जाता है। हमारे जो धार्मिक होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और पिता से संबंध भी अच्छे होते हैं, उच्च शिक्षा में सफलता काफ़ी अच्छी मिलती है। सूर्य 10वें भाव में हो, जो हमारे कर्म का भाव है, यहाँ पर सूर्य की स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर सूर्य 10वें भाव में बैठा हो तो सरकारी नौकरी में ऊंचा पद मिलता है, नाम और प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी मिलती है। सूर्य 11वें भाव में हो, जो हमारे लाभ का स्थान है, वहाँ पर हमारी इच्छाएं की पूर्ति और लाभ होता है। सूर्य अगर यहाँ बैठा हो और समाज में भी ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। सूर्य अगर 12वें भाव में है, जो कि हमारी खर्चों का भी भाव कहा जाता है, लेकिन यहाँ हो तो विदेश यात्रा भी हो सकती है, ध्यान और मोक्ष की तरफ भी झुकाव हो सकता है, लेकिन खर्च अधिक होंगे और अकेलापन काफ़ी महसूस होगा। सूर्य अगर 12वें भाव में है तो आपको जो है बचाव नहीं हो सकता, आपकी जो आपका खर्चा ज़्यादा होता रहेगा। तो आपके इसके लिए उपाय यही है कि आपको ऐसी जगह अपने पैसे लगाने चाहिए या जहाँ पर आप आसानी से उसको खर्च ना कर पाएँ।